पूरा घर पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बनता था। इस पूरे घर में कहीं पर भी लोहे का यूज़ नहीं हुआ है, कहीं पर सीमेंट रेते का यूज़ नहीं हुआ है। कहीं आपके दिमाग में ये सोच आ रही होगी कि इस घर के लोग कहाँ गए, क्या उन्होंने पलायन कर लिया या ये लोग कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर ताला लगा। छत पूरी टूटी हुई है, इसके छत की लकड़ी पत्थर वगैरह सब खत्म हो चुका है। ये देखो घर के अंदर यहाँ अभी भी देखो बहुत साल पुराना ये देखो चकला बेलन यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस घर के अंदर कुछ बर्तन है भाई, देखो नीचे का पाल टूटा है, बक्सा एक नीचे गया हुआ है। मतलब ये मानिए कि ये घर एकदम खंडहर हैं, इन घरों का अब कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ इसके जो पत्थर हैं वो यूज में आ सकते हैं जब भविष्य में ये घर खुल जाएंगे तो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बाकी मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ। और आज मैं सबसे पहले आप सभी को घुघुतिया पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे उत्तराखंड में घुघुतिया का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत पुरानी जो हमारी परंपरा है घुघुतिया त्यौहार मनाने की, उस परंपरा को हम उत्तराखंड के लोग निभाते हैं। आज घुघुते बनते हैं, कल मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की भी मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूं। और आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस समय मैं अपने गांव में हूं। मेरा जो गांव है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि आपके गांव का क्या नाम है, पूरा एड्रेस दीजिए। तो मेरा गांव उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले के कपकोट विकास खंड में है और मेरे ग्राम पंचायत का नाम बास्ती है। और मेरा जो गांव है वो बास्ती ग्राम पंचायत का एक रेवेन्यू विलेज है, द्वारी। तो इस समय मैं बास्ती में हूँ और मैं अपनी ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान भी हूँ। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता है तो उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा। और आज मैं आपको अपने गांव के कुछ पुराने मकानों को दिखाने वाला हूं, गांव के कुछ पुराने मकानों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने अपने गांव द्वारी के खोपड़ा तोक की एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने जो नींबू होता है, हमारे पहाड़ों में बहुत अधिक मात्रा में नींबू मिलता है, तो उसका जो रस होता है उससे चूख बनता है और उसको बनाने की जो विधि होती है, तो वो मैंने आपको बताई थी उस वीडियो में। तो उस वीडियो में 1 मिलियन व्यू आए हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों तक वो वीडियो अभी तक पहुंच चुकी है। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो और ज़्यादा वायरल होगी और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिलहाल मैं आपको अपने गांव के कुछ पुराने मकानों के बारे में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। तो मैं शुरू करता हूं ये वीडियो, आप देखिए और इस वीडियो को खूब ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे उत्तराखंड में पुराने घर कैसे होते थे उसके बारे में आप जानिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना प्यारा सा गांव दिखा देता हूं, जो अपनी ग्राम पंचायत है बास्ती। और अपने ग्राम पंचायत के धारमय तोक में इस समय मैं हूं, जहां पर मैं खड़ा हूं, इसको धारमय तोक कहा जाता है। और ये जो आप सामने ऊपर को घर देख रहे हैं, ये धारमय से ऊपर को पानीडीना तोक है और यहाँ से सिकर के लिए भी रास्ता जाता है। और कुछ दिन पहले मैंने इधर से वीडियो बनाई थी, यहाँ पर एक रास्ता मेरा बन रहा था ग्राम पंचायत का, उस रास्ते के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छे व्यूज़ मुझे आए। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ काम कर रहे हैं लोग, और यहाँ से ऊपर को एक रास्ता बन रहा है। 1,10,000 की धनराशि से एक सीसी मार्ग का निर्माण हो रहा है, ऊपर पानीडीना की तरफ ये रास्ता जाता है। और यहाँ पर मैं आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर गाँव के हयात सिंह जी रहते हैं, हमारे चाचा लगते हैं। तो इनके वहाँ पर मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है उसका बैटरी ख़त्म हो गया था फ़ोन का। तो मैं यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने के लिए आया। तो यहाँ पर जो हमारा एक बहुत साल पुराना जो एक घर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस घर के बारे में मैंने जब जानकारी जुटाई कि ये घर कब बना होगा, किस किस का ये घर है, जिसका ये घर है, तो वो लोग कहाँ गए, तो यहाँ पर ये चचा बैठे हैं, देखो हयात सिंह जी है ये, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी मुझे। तो अभी देखो ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, इनके घर में जो बकरियां हैं, बकरियों को ये चारा दे रहे होंगे, पहले दिया होगा, तो उसकी जो लकड़ियाँ होती है वो बना रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो ये चाची बैठी हैं, ये फ़ोन में बात कर रहे हैं अभी। तो मैं आपको ये घर दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो ये जो घर है, ये बता रहे हैं कि लगभग 100 साल पुराना ये घर है। पत्थरों से हमारे पहाड़ों में मकान बनते थे पहले, अभी तो ईंट सीमेंट के बनने लगे हैं। तो यहाँ पर एक घर यहाँ पर है, 2 घर इसके बीच में है, 2 कमरों का, और 2 कमरों का उसके बगल में, तो कुल 5 लोगों का ये घर है। तो सबसे पहले इस घर के अंदर चलते हैं। सबसे पहले इसकी देली देखिए आप, जो ये लकड़ी लगी है, ये देखिए लगभग 100 साल पुरानी ये लकड़ी है। एक साइड की लकड़ी इसमें है, एक साइड की निकल के गिर गई है। और इसके घर के अंदर
किस प्रकार से डिजाइन होता था घर का, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर पूरी लकड़ी लगी है, जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, उसको बीचों बीच चीर के फिर एक लकड़ी के 2 पार्ट करते थे, फिर ऐसे डाल देते, फिर उसके ऊपर में भी ये छोटी छोटी लकड़ियाँ होती थी, इसको भीते की लकड़ी बोलते हैं। इसके ऊपर में फिर मिट्टी, फिर उसके ऊपर में पाथर, पाथर मतलब पत्थर। और नीचे देखो ये इसको पाल बोलते हैं, ये पूरा टूट चुका है। और ये जो है बल्ली पहले इसमें लगते हैं, बल्ली के ऊपर में भीते जाते हैं, मतलब छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े जाते हैं, उसके ऊपर में फिर मिट्टी जाती है। तो इस प्रकार से ये घर होते थे। और ये देखो ये जैसे हम अपने घरों में स्लैब डालते हैं, रैक डालते हैं सामान रखने के लिए, तो ये पहले इस टाइप से होते थे। ये देखो इस टाइप के घर होते थे। और ये घर के अंदर जाने वाली सीढ़ी है, नीचे से अंदर तक पूरे पत्थरों की सीढ़ी बनी होती थी। पूरा घर पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बनता था। इस पूरे घर में कहीं पर भी लोहे का यूज़ नहीं हुआ है, कहीं पर सीमेंट रेते का यूज़ नहीं हुआ है, कहीं पर कंक्रीट का यूज़ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से ये घर बनते थे। और इसके बगल में अगर मैं लेके जाऊँ आपको, ये देखो इसमें कुछ नक्काशी भी कर रखी है। और ये आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी मतलब ये सब जितने भी मकान यहाँ पर हैं सब एक ही साथ के मकान हैं ये सारे। और इसके अंदर से जो है 2 अलग अलग कमरे हैं। यहाँ बीचों बीच एक रास्ता है घर के अंदर जाने वाला। और ये देखो ये काफ़ी लंबा चौड़ा घर है। ये जो है 2 लोगों का घर था, साझे का घर इसको कहते थे। बीचों बीच देली है, एक का घर ये है, एक का घर ये है। अब आपके दिमाग में ये सोच आ रही होगी कि इस घर के लोग कहाँ गए, क्या उन्होंने पलायन कर लिया, या ये लोग कहाँ हैं? क्योंकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ताले को देख के आप समझ रहे होंगे कि ये खुलने वाला ताला है, कई सालों से ये बंद नहीं है, ये खुलते रहता है, लगते रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये मकान है ये हमारे गांव के लोगों के ही मकान है, मतलब जो अभी हमारे गांव में रहते हैं उन्हीं के मकान है। जो लोग यहाँ पे पहले रहते थे वो लोग अभी भी गाँव में ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने गाँव में अपने नए घर बना लिए हैं। ये देखिए कितनी लंबी लकड़ी लगी है, यहाँ से सामने तक ये लकड़ी लगी है। इसको बांश बोलते हैं, काफ़ी लंबी लकड़ी होती है। ये जैसे हम अपने घरों में बीम डालते हैं, सपोज कहीं पर एक बड़ा सा हॉल बनता है तो जो स्लैब के नीचे बीम पड़ता है स्लैब के सपोर्ट के लिए, तो इसके छत के सपोर्ट के लिए ये लकड़ी होती थी, सबसे मोटी वाली लकड़ी, इसको बांस बोलते हैं। उसके ऊपर में फिर ये देखो ये पतली पतली लकड़ियाँ, फिर सेम उसी तरह से बगल वाले घर में आपने ये नहीं देखा होगा, बस नहीं देखा होगा, क्योंकि उसकी जो लंबाई थी वो कम थी। तो लंबाई कम होने की वजह से उसके छत में ज़्यादा भार नहीं था, तो इसलिए ये लकड़ी वहाँ पर नहीं थी। और ये देखिए ये अलमारी है, ये अलमारी है और एक छोटा सा सामान रखने वाला यहाँ भी आप देख सकते हैं। इसको घरू बोलते हैं हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में। और इसके अंदर कुछ सामान है, ये देखो खेतों को जोतने में हल जौ जो ये यूज होता है सामान वो है। और इसके अंदर भी चलते हैं थोड़ा सा, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये टूटे ना। ये देखो इसकी छत पूरी टूटी हुई है, इसके छत की लकड़ी पत्थर वगैरह सब खत्म हो चुका है। और ये जो है थोड़ा सा रिस्की भी हो रहा है क्योंकि ये टूट भी सकता है। तो अभी इसके अंदरों में ये देखो एक बक्सा है, यहाँ पर भकार इसको बोलते हैं। और ये जो भकार है इसके अंदर देखो ये अनाज रखते थे लोग पहले, तो ये भी सब खत्म हो चुका है। एक कनिस्टर है यहाँ पे, और एक लकड़ी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो लकड़ी है ये वाली, यहाँ पे मट्ठा बनाते थे इसमें, और रस्सी लगा के इसको वो बोलते थे मट्ठा बनाने वाला, थुमी बोलते थे इसको, कुछ इस टाइप का बोलते थे। और ये देखो एक यहाँ पे भरण दे रखा है। भरण का मतलब कि इसके नीचे चूल्हा होता था, चूल्हे के ठीक ऊपर में 2 लकड़ी लगाए जाते थे ऐसे, इसके ऊपर में लकड़ी रखते थे, जो कच्ची लकड़ी होती थी जंगल से लाके इसके ऊपर में रख देते थे, फिर वो गर्म कमरे में अपने आप ही सूख जाते थे। ऊपर देखो इस प्रकार से ये छत बनी हुई है। तो इस प्रकार से होते थे पुराने घर। और ये देखो घर के अंदर यहाँ अभी भी देखो बहुत साल पुराना, ये देखो चकला बेलन यहाँ पर पड़ा हुआ है। और बाहर चलते हैं, बगल वाले घर के अंदर चलते हैं। ये देखो ये डोके हैं जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस टाइप से सामान भी आप देख पा रहे होंगे। एक तवा है यहाँ पर काफ़ी साल पुराना। ये देखो ये बैल के मुंह में लगाने वाला माव है, माव बोलते हैं इसको बैल के मुंह में लगाते हैं, बैलों के मुंह में। फिर बैल जो है किसी के खेतों में नुकसान नहीं करते हैं, उसके लिए ये सामान है, इसको रख देते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये घर है, आप देख सकते हैं। और इसका जो अंदर आने वाला रास्ता है ये देखो पूरा पत्थर का है, कितना बढ़िया रास्ता है, देख सकते हैं। ये पत्थर हमारे गांव में बहुत मिलता है, पूरा लंबा चौड़ा
टाइल का काम करता है पूरा, जैसे टाइल लगा है देखो, ये देख सकते हैं अभी कितना फर्स्ट क्लास पत्थर है देखो। तो इस प्रकार से घर होते थे पुराने समय में। और इसके बगल वाले घर में भी चलते हैं, यहाँ भी देखते हैं। ये देखिए, बाहर से इन घरों में कहीं पर भी सीमेंट का यूज़ नहीं होता था, सिर्फ पत्थरों से ये घर बनते थे। और इसके अंदर भी चलते हैं, दरवाजे खोलते हैं। काफ़ी सालों से ये दरवाजे नहीं खुले हैं। ये वाला जो घर है, जिनका ये घर था, उनके बेटे नहीं थे, उनके लड़कियां ही लड़कियां थी। तो लड़कियों की शादी होकर लड़कियां ससुराल चली गई, उसके बाद ये घर बंजर हो गया। और उनके फैमिली के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस घर को अभी देख रेख किया जाता है। उनके पास है इनका, इस घर का जो अधिकार है गांव के किसी दूसरे व्यक्ति के पास है, और उन्हीं की फैमिली के वो लोग हैं और वो गांव में ही रहते हैं। तो इस घर के अंदर कुछ बर्तन है भाई, देखो ये देखो, ये कुछ यहाँ पे ये देखिए प्रेशर कुकर है, और ये देखो तवा यहाँ पर है, और भी यहाँ पर देखो बर्तन है। ये बर्तन पता नहीं क्यों यहाँ पर रखे हैं, क्यों लोग ऐसे फेंके गए हैं। किसका है ये मैं नहीं जानता हूँ, बट मुझे बताया गया कि ये किसी का था, जिसका ये घर था। तो उसके बेटे नहीं थे और बेटियों की शादी होगी, तब से ये घर ऐसे ही रह गया। तो ये भी सेम उसी प्रकार का है। इसके अंदर ही मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन डर लग रही है भैया मेरे को, पूरा खंडर है। ये देखो भाई, इसके अंदर बहुत कुछ सामान है यार। देखो ये यहाँ पर कुछ बर्तन है, देखो नीचे कढ़ाई वगैरह है, एक कढ़ाई यहाँ पर भी है, और ऊपर देखो कुछ इस टाइप का है भाई यहाँ। और ये है भकार, भकार में भी बर्तन है, ये देख सकते हैं। एक गैस है, इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो डाली थी इसी चैनल में। और यहाँ पे सब कुछ सामान है देखो। ये जो इसको दाबर बोलते हैं, जो हमारे खेतों में गेहूं और जौ होता है, उसको टीपने के बाद उसको इससे चुटाई करते हैं, फिर उसका दाना निकलता है, अलग होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारा सामान यहाँ पर है। ये नीचे का पाल टूटा है, बक्सा एक नीचे गया हुआ है। मतलब ये मानिए कि ये घर एकदम खंडहर हैं। इन घरों का अब कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ इसके जो पत्थर हैं वो यूज में आ सकते हैं जब भविष्य में ये घर खुल जाएंगे। तो वही देखिए कुछ इस टाइप के घर हैं, और यहाँ पर घास जम चुकी है। तो मैं सॉरी बोलता हूँ इन घरों के मालिकों से जिनके एक घर है। आज मैंने वीडियो में दिखा दिया है सब कुछ, लेकिन इसको बंद कर देते हैं हम। तो ये गांव है बास्ती, और बास्ती गांव के ये घर, इतने पुराने घर मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर आपको आना है, इस गांव में घूमना है, और इसी प्रकार की पुरानी चीज़ों को आपने देखना है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे आपको रहने के लिए होम स्टे मिल जाएगा। मेरे पास होम स्टे की फैसिलिटी है, और मेरा गांव जो है इस गांव के पीछे साइड में है, और ये पूरा घर मैंने आपको दिखा दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। अगर इस घर के मालिक, जिनका एक घर है, जिनके पास इन घरों का अधिकार है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे माफ़ करना, बिना आपकी परमिशन के मैंने इन घरों की वीडियो बना दी है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ें हैं, पुरानी पौराणिक चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। इस घरों के मालिकों ने अपने घर गाँव में दूसरी जगह बना लिए हैं। वो लोग पलायन नहीं किए हुए हैं, वो सक्षम हैं, गाँव में ही रहते हैं, और उनका आर्थिक स्थिति अभी ठीक हो गई है, उन्होंने नए घर बना लिए हैं। तो चलिए, धन्यवाद आप लोगों को। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, कि आप इसी प्रकार के वीडियोज़ और चाहते हैं। अगर हाँ, तो मैं इसी प्रकार के वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर आते रहूँगा। आप सभी अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। अब मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।